Hi to all my beautiful Virgos, this is your reading and this is your message। और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज क्या है आप लोगों के लिए। क्या अर्जेंट मैसेज यूनिवर्स आप तक पहुँचाना चाहते हैं। आई फील यू आर वेरी लकी इफ़ यू हैव अट्रैक्टेड दिस वीडियो। ये मैसेज आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला है एंड दिस कैन बी समथिंग जो आपको अपने करंट सिचुएशन से आप रिलेट कर पाओगे, बिकॉज मैं आपकी करंट एनर्जीज भी बताऊँगी इस रीडिंग में। तो यहाँ पे कन्या राशि वालों ये रीडिंग है आपके लिए, जहाँ आपको कुछ खास मैसेज और अर्जेंट मैसेज है जो आपके लिए लाइफ सेविंग हो सकता है, लाइफ चेंजिंग हो सकता है, प्लस ये यू टर्न ला सकता है आपके लाइफ में। ये मैसेज, ये गाइडेंस, ये रीडिंग आपके लिए। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, बिकॉज मेरे इंस्टिंक्ट स्ट्रॉन्गली इस चीज़ के लिए जो है कि आपके लिए बता रही है। तो चलिए मैं यहाँ पे देखती हूँ कन्या राशि वालों को क्या यूनिवर्स जो है कि अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ दैट मैसेज जो आपको मिली है। एंड सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, ओके, लेट्स सी व्हाट्स द अर्जेंट मैसेज डिवाइन। द कार्ड्स आर कमिंग फ्रॉम हियर। शायद यहाँ पे मुझे दिख रहा है, वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो आप। ठीक है, अगर आपने सॉरी इफ़ आई हैव मिसप्रोनाउंस्ड, बट वैसे आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, बट कहीं ना कहीं अभी आपको मदद की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, बट कहीं ना कहीं आप वो नहीं मांग रहे हो लोगों से। ठीक है, जो हेल्प, जो मदद, जो इमोशनल सपोर्ट अभी आपको चाहिए वो आप नहीं मांग रहे हो। आप वो लोगों को रीच आउट नहीं कर रहे हो कि आपको क्या हेल्प चाहिए, क्या मदद चाहिए। आप यूनिवर्स के लिए ग्रेटफुल हो जो भी आपको दिया है, जो भी रिलेशनशिप है, जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन है। बट यहाँ पे क्यों आपको अगर लगता है कि कहीं ना कहीं आपको खुल के रोना चाहिए किसी के सामने, या इमोशनली यहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो आप, यहाँ पे ये चीज़ मुझे साफ दिख रहा है। आई कैन सी, हो सकता है यू जस्ट वांट टू हग समवन, आप किसी को हग करना चाहते हो, बट आपकी करंट सिचुएशन ये चीज़ अलाउ नहीं कर रही है आपको कि आप ये चीज़ करो। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि कोई फिज़िकल एक्ट चाहिए आपको सपोर्ट का, या फिर आप हेल्प एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, या फिर आप मांग नहीं रहे हो। ये चीज़ यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रही है, या आपको ऑफ़र किया जा रहा है, या फिर आप मांग नहीं रहे हो। यहाँ पे ये है, इट्स ओके कि आप किसी की हेल्प लो, किसी की मदद लो, किसी का सपोर्ट लेके आगे बढ़ो। ये आप कर सकते हो अपनी लाइफ में। कोई भी इंसान यहाँ किसी के सपोर्ट के बिना जो है कि आगे नहीं बढ़ा है, तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए फॉर नॉट डूइंग दिस। ठीक है, ग्रेटफुल रहिए। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है किसी चीज़ में। हो सकता है अभी मैं करंट सिचुएशन इसलिए बताती हूँ सो दैट आप इसको रिलेट करके आगे के मैसेजेस को आप समझ पाओ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए यहाँ पे सारे ज़ोडिएक साइन के 4 ही कार्ड्स थे अर्जेंटली, बट यहाँ पे आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस भी है और मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि शायद आप अभी विलिंग नहीं हो कुछ चीज़ सुनने के लिए। अगर आपको कोई समझा रहा है, कोई बता रहा है, तो आप उतने विलिंग मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो, या तो हेल्प एक्सेप्ट करने के लिए, या तो किसी को सुनने के लिए। बिकॉज़ यहाँ पे किसी से अगर आप सुनोगे तो उनसे आपको अच्छी एडवाइस मिल सकती है यहाँ पे। बिकॉज़ यहाँ पे आप अभी अपने सिचुएशन में फंसे हुए हो और वहाँ स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हो, या रिलेशनशिप हो, काम हो, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ, जो कुछ भी हो। तो मुझे यहाँ दिख रहा है, मैं थोड़ा स्लो बोलने की कोशिश करूँगी बिकॉज़ मैं थोड़ा फास्ट बोलती हूँ। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए लिटरली कि थोड़ा सा आप स्टैंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, और यस, अपने बिलीफ, अपने फेथ, अपने काम, अपने पोजीशन, रिलेशनशिप या जॉब को बचाने के चक्कर में यहाँ पे लगे हुए हो। ये थोड़ा मे भी आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है बिकॉज आपको प्रूव करना पड़ रहा है हर चीज़ के लिए। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है ये टाइम है कि थोड़ा, जैसे कि तूफ़ान में जो है कि पेड़ जो है ना कि वो स्टैंड आउट करता है, वो खड़े रहता है वो, क्योंकि उसका रूट्स जो है कि वो मजबूत रहता है। तो यहाँ पे आपको भी अपने रूट्स मजबूत रखने हैं। और रूट्स आप कैसे मजबूत रख सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप में उतना कॉन्फिडेंस पावर है कि आप अकेले स्टैंड आउट कर सकते हो, वेरी गुड। और नहीं लगता है तो डेफिनेटली किसी की हेल्प चाहिए तो आप लो। अभी हो सकता है करंट सिचुएशन में अपने हेल्थ को, मेंटल हेल्थ या फिज़िकल जो भी आपका हेल्थ है, आप उसको अगर इग्नोर कर रहे हो मत कीजिए। बिकॉज़ यहाँ पे ये चीज़ है, ये समय है थोड़ा सा सेल्फ लव की एनर्जी में भी जाने का, अपनी हेल्थ के बारे में सोचने का, अपनी बॉडी के बारे में सोचने का। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी आपका बॉडी का पार्ट प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है, या कोई भी स्पेसिफिक चक्र में प्रॉब्लम हो रही है, उसको एड्रेस कीजिए। और यू नीड टू वर्क ऑन दैट। यहाँ पे स्पेशली मुझे दिख रहा है कि आप अपने आप को अप्रिशिएट करना भूल गए हो, या फिर अपने आप को बहुत लो देख पा रहे हो लोगों के कंपैरिजन में। तो वो चीज़ आप यहाँ पे मत कीजिए। बिकॉज़ यहाँ पे राइट नाउ आपकी बॉडी नरिशमेंट मांग रही है, राइट नाउ आपकी बॉडी प्यार मांग रही है। ये प्यार, सपोर्ट जो है कि
लोगों से ज़्यादा आपको खुद से करना है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है, लेट्स सी। देखो यहाँ पे जस्ट आस्क आया, व्हाट डिड आई से, मैंने कहा ना कि आपको मदद चाहिए बट आप मदद मांग नहीं रहे हो। इट इज़ वेरी वेरी कॉमन, ठीक है, कि आप किसी से मदद मांगो, बिकॉज यहाँ मांगोगे आप मदद तो आपको मिलेगी, या फिर आपको जो हेल्प मिल रही है वो आप ले लो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ यूनिवर्स कह रहे हैं। एंड इफ़ देर इज़ नो वन, तो आप अपने स्पिरिट वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करके उनसे मैसेजेस, उनसे असिस्टेंस मांग सकते हो, ठीक है। वो आपको ज़रूर असिस्ट करेंगे। अगर आप फ्रेंड से या फिर कुछ भी है उनसे आप मदद नहीं लेना चाहते हो, आप स्पिरिट हेल्पर से मैसेज ले सकते हो, फ्रेंड्स से, गाइड से, एंजल से, जिनसे भी अपने डिवाइन सोर्स के साथ आप कनेक्ट करते हो, जिनसे भी जिस तरीके से आप पसंद करते हो, वहाँ आपको मदद मिलेगी। बिकॉज आपकी करंट सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये अलाउ नहीं कर रही कि आप किसी भी चीज़ को अकेले हैंडल करो। तो डेफिनेटली आपको इसमें असिस्टेंस और हेल्प दोनों मिलेगी, बट अगर आपको उसके लिए मांगना पड़ेगा, और अगर आप मांग रहे हो तो आपको वो रिसीव करना पड़ेगा। यहाँ पे स्पिरिचुअल टीम है पूरी जो आपको हेल्प या असिस्ट करने के लिए मुझे दिख रही है। डिवाइन गाइडेंस यहाँ पे प्रोवाइड आपको कराने वाली है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों पे आपको अटेंशन देने की राइट नाउ ज़रूरत है। लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जहाँ भी आपको लग रहा है कि स्मॉल डिटेल्स किसी चीज़ में मिस हो रहा है, जस्ट ऐड दैट, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, बिकॉज आप ऑलरेडी एक विक्टोरियस पर्सन हो। एज अ पर्सनैलिटी मैं आपको बता रही हूँ, वेरी लविंग, थोड़ा सा शाई नेचर भी हो सकता है आपका, आप इंट्रोवर्ट भी हो सकते हो, बट जो भी है यहाँ पे आप जब किसी चीज़ को कॉन्फिडेंटली करना शुरू करते हो ना, तो वो चीज़ आप करके ही रहते हो, बाई हुक और बाई क्रुक। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था रीच आउट का कार्ड। यहाँ पे हो सकता है, मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए किसी से आपको इमोशनल बेनिफिट सबसे ज़्यादा मिल सकता है करंट सिचुएशन में, अगर आप मदद मांगो तो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है इट्स ओके, आप पता है यूनिवर्स को बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है। आपको स्ट्रेंथ राइट नाउ अलग अलग सोर्सेज से मिल सकती है, लाइक लोग से, फ्रेंड्स से, पेरेंट्स से, डिवाइन से, इट जस्ट लाइक बहुत सारे सोर्सेज हैं, देर आर सो मेनी सोर्सेज, बट आप चूज़ कर रहे हो कि आपको सबसे लेना है, एक पर्सन से लेना है, बट लेना तो आपको यहाँ पे पड़ेगा। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स जो है चाहते हैं कि आपका जो माइंड है, बॉडी है प्लस सोल है, वो स्ट्रेंथन रहे यहाँ पे, ठीक है। कहीं ना कहीं से मजबूती वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। जो भी चीज़ आपको लग रहा है कि आपके सोल को यहाँ पे कोई चीज़ तो बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है, या कोई भी चीज़ यहाँ है जो आपकी सोल की एनर्जी को डिप्लीट कर रही है, उसको यहाँ पे आपको रोकना होगा। स्पेशली और हार्ट चक्रा, देयर इज़ समथिंग जो कि आपको आपके हार्ट चक्रा पर अटैक कर रही है, जो कि इमोशनली आपको ड्रेन कर रही है, आपकी सोल को भी रिप्लेनिश कर रही है वो चीज़। तो वो क्या चीज़ है आप एड्रेस करो अपने पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो यहाँ पे जो भी है ये कंटिन्यूस बेसिस पे आपको हिट कर रही है ये चीज़, आपको उसको रोकना होगा, बिकॉज वो आपकी सोल को कम्प्लीटली डिप्लीट कर देगी उससे, आपकी जो भी पॉजिटिव एनर्जी है उसके साथ, एंड यू विल बी लेफ्ट विथ ओनली नेगेटिव एनर्जी। सो प्लीज़ वर्क ऑन दिस। एंड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपको लग रहा है कि अकेले आपको कोई चीज़ करनी पड़ेगी, यू विल बी ऑल अलोन, तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगी। एक कंप्लीट स्पिरिचुअल टीम जो है, ये स्पिरिचुअल हेल्पर या हीलर कह लो, दे आर गोइंग टू हेल्प यू, दे आर गोइंग टू रियली हेल्प यू, ताकि आपका जो भी करंट सिचुएशन है उससे आप बाहर आ सको। ओह, देयर आर सो मेनी कार्ड्स आई कैन सी हियर। आप में भी कंफ्यूज हो सकते हो, मे बी आप लोगों की तरह खुश रहना चाहते हो, लाइफ जीना चाहते हो, बट ये चीज़ आपकी करंट सिचुएशन, ये मेंटल हेल्थ इस चीज़ को अलाउ नहीं कर रही है। यू आर कम्प्लीटली कन्फ्यूज कि आपको क्या करना चाहिए। ये एक मैसेज मैं यहाँ पर ले लूँगी। सी यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड है। कुछ तो है जो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, रिश्ते की वजह से या काम की वजह से, जो भी है, समथिंग इज़ रियली हर्टिंग यू। मैंने कहा ना कोई चीज़ आपके हार्ट चक्र पे बार बार अटैक कर रही है। ये देखो यहाँ पे कन्फर्मेशन है, इफ़ यू कैन सी दिस कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ चीज़ आपके हार्ट पे कंटिन्यूस बेसिस पे अटैक कर रही है, इमोशनली आपको ड्रेन कर रही है, उसके ऊपर आपको वर्क करना होगा। मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी, यूनिवर्स आपको चाहते हैं जर्नलिंग कीजिए। आई डोंट नो, किसी बड़ी हस्ती ने कहा था, ठीक है, फिलोसोफर थे वो, जिन्होंने कहा था कि सिर्फ़ और सिर्फ लिखने मात्रा से आपकी 50% जो है प्रॉब्लम वो कम हो जाती है, और ये बहुत साइकोलॉजिकल है। तो आप इस चीज़ को कीजिएगा। और यहाँ पे एक डायरी भी रखा हुआ है आपके बेड के ऊपर, ठीक है, मे बी, या फिर कोई बुक या फिर कोई कॉपी नहीं है तो उसको हमेशा रखो अपने पास, बिकॉज यहाँ पे जो भी चीज़
जिस समय आपको इमोशनली बुरी लगती है, आप रोते हो या जो भी करते हो, उसी समय उसको एड्रेस डाउन कीजिए उस इमोशन को। और नॉट ओनली दिस, यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर कि उस इमोशन को वापस से आपको रिपीट नहीं करना है। इस तरीके से कंटिन्यूस बेसिस पे जर्नलिंग करके आप इस एनर्जी से बाहर आ सकते हो। और उसके अलावा अगर एक नेगेटिव थॉट आए तो उसके अलावा पॉजिटिव थॉट्स लिखिए। और ओके, आई सी हियर, यहाँ पे आपके लिए दिखाई मुझे दे रहा है किसी न किसी चीज़ का स्टेबल होना, ठीक है। इट इज़ लाइक स्टेबिलिटी, इट इज़ जस्ट लाइक ग्राउंडिंग। एंड आई सी यहाँ पे कुछ चीज़ का इस्टेब्लिशमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, स्पेशली यहाँ पे इट इज़ जस्ट समथिंग रिलेटेड टू मनी स्टेबिलिटी, ठीक है। लेट्स सी और क्या यहाँ पे है। डेफिनेटली कुछ लोग तो है यहाँ पे अपने आप को बहुत खूबसूरत बना रहे हैं, खूबसूरत जैसे कि सिर्फ देखने में नहीं, इनर वाइज ये ब्यूटी आपको अंदर से आती हुई दिखाई दे रही है। एंड कुछ ना कुछ आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। यू विल फील वेरी वेरी सेटिस्फाइड। देखो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स भी है और 9 ऑफ पेंटिकल भी है, तो अपकमिंग टाइम में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कुछ तो ऐसा आपके लिए हो रहा है जिससे आप इस एनर्जी से बाहर निकलते हुए आ रहे हो, अपनी सिचुएशन को ओवरकम करते हुए आ रहे हो। इस सपोर्ट के साथ सिक्योरिटी यहाँ पे आती हुई आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। एक नया गार्डन बन रहा है, एक नया घर बन रहा है, एंड एक नए लाइक नया इमोशन कल्टीवेट कर रहे हो, कुछ तो नया यहाँ पे कल्टीवेट कर रहे हो और अपने आप को बदलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। आई थिंक यहाँ पे जो 3 मंथ है ना, उसमें आपको बहुत सारा बदलाव देखने के लिए मिलेगा। ये मंथ आपके लिए स्मूथली निकल जाए, मे बी ये मंथ जो है या फिर 3 वीक्स जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकता है, बट धीरे धीरे यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ इम्प्रूवमेंट आ रहा है, ठीक है। धीरे धीरे आप इम्प्रूव कर रहे हो। डायरी राइटिंग, बुक राइटिंग, जर्नलिंग, ये सारी चीज़ें आपकी जो है कि मदद करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपके लिए एनर्जीज होगी। आई कैन सी यहाँ पे आपको राइट नाउ अपने जो भी यहाँ पे काफ़ी दिख रहा है पेड़ पौधे, तो अभी ना थोड़ा सा आपको ग्रीनरी में रहने की ज़रूरत है। मदर अर्थ गाय के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है, जो भी नेचर रिलेटेड प्लेस है ना, उनकी एनर्जीज़ को आप एब्जॉर्ब करो, आप समझ पाओगे हाउ ब्लेस यू आर। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ, अगर रिलेशनशिप में अगर आप परेशान हो तो यहाँ पे एक हेल्दी रिलेशनशिप आपके लिए डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगा। हेल्दी रिलेशनशिप आपके लिए मैनिफेस्ट होगा, हेल्दी पार्टनरशिप जो है कि मैनिफेस्ट होगा। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। समवन जो कि आप उनको डिज़र्व करते हो, वो आपको डिज़र्व करते हैं, एंड यू गाइज आर रिस्पेक्टिंग ईच अदर। ओके, यू विल आई कैन सी यू हाईली अबंडेंट एनर्जीज में मुझे आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। ओके, कुछ तो बड़ा यहाँ अचीव होगा। ओके, लास्ट कार्ड है यहाँ पे आपके लिए। आपका लास्ट मैसेज है यहाँ पे, डेफिनेटली कोई हीलिंग आ रही है, बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल आती हुई दिखाई दे रही है। अभी मैंने कहा ना कि 3 वीक्स में भी 3 to 4 वीक हो सकता है जहाँ आप थोड़ा सा इमोशनली ड्रेन फील कर सकते हो, बट यहाँ पे डेफिनेटली ओके वाओ वी हैव 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे इमोशनली ओवरवेल्म हो रहे हो आप, कुछ तो पॉजिटिव आउटकम आ रहा है, कुछ चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं जो, जैसे मैंने कहा ना, कोई चीज़ इमोशनली ड्रेन कर रही है, तो यस डेफिनेटली यहाँ पे वो जो चीज़ें रिप्लेनिश हो रही हैं वो फुलफिल भी होगा, वो स्पेस, वो वर्ड खाली होगा, और यहाँ पे कुछ कंप्लीट हो रहा है। फैमिली कंप्लीट, हैप्पीनेस कंप्लीट, इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है। आपके सारे जो 10 कप्स हैं, देयर आर ओनली 10 कप्स, जो लाइक वो तीनों कप्स को या फुलफ़िल किया जा रहा है। तो कमिंग टाइम 3 मंथ टू 10 वीक्स यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ आपके लिए धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। सो इस एनर्जी को ओवरकम करोगे एंड धीरे धीरे आप इस एनर्जी में आओगे वर्गोस, ठीक है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, योर मैसेज। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।